वंदे मातरम। देख रहे हैं लीड इंडिया टीवी न्यूज। सुबह से अब तक की खास खबरें न्यूज अपडेट में। 8 अक्टूबर लोकनायक जयप्रकाश नारायण की पुण्यतिथि। लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने जहां एक ओर स्वाधीनता संग्राम में योगदान दिया, वहां 1947 के बाद भूदान आंदोलन और कुख्यात डकैतों के आत्मसमर्पण में भी प्रमुख भूमिका निभाई। 1970 के दशक में तानाशाही के विरुद्ध हुए आंदोलन का उन्होंने सफलतापूर्वक नेतृत्व किया। इन विशिष्ट कार्यों के लिए शासन ने 1998 में उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया। आठ अक्टूबर लोकनायक जयप्रकाश नारायण की पुण्यतिथि पर स्पेशल रिपोर्ट। लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने जहां एक ओर स्वाधीनता संग्राम में योगदान दिया, वहीं 1947 के बाद भूदान आंदोलन और कुख्यात डकैतों के आत्मसमर्पण में भी प्रमुख भूमिका निभाई। 1970 के दशक में तानाशाही के विरुद्ध हुए आंदोलन का उन्होंने सफलतापूर्वक नेतृत्व किया। इन विशिष्ट कार्यों के लिए शासन ने 1998 में उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया। जयप्रकाश जी का जन्म 11 अक्टूबर 1902 को उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में हुआ था। पटना में पढ़ते समय उन्होंने स्वाधीनता संग्राम में भाग लिया। 1920 में उनका विवाह बिहार के प्रसिद्ध गांधीवादी ब्रज किशोर प्रसाद के पुत्री प्रभावती से हुआ। 1922 में वे उच्च शिक्षा के लिए विदेश गए। शिक्षा का खर्च निकालने के लिए उन्होंने खेत और होटल आदि में काम किया। अपनी माताजी का स्वास्थ्य खराब होने पर वे पीएचडी की अधूरी शिक्षा छोड़कर भारत आ गए। 1929 में भारत आकर नौकरी करने के बजाय वे स्वाधीनता आंदोलन में कूद पड़े। उन्हें राजद्रोह में गिरफ्तार कर हजारीबाग जेल में रखा गया। दीपावली की रात में वे कुछ मित्रों के साथ दीवार कूदकर भाग गए। इसके बाद नेपाल जाकर उन्होंने सशस्त्र संघर्ष हेतु आज़ाद दस्ता बनाया। उन्होंने गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस के मतभेद मिटाने का भी अथक प्रयास किया। 1943 में वे फिर पकड़े गए और इस बार उन्हें लाहौर के किले में रखकर अमानवीय यातनाएं दी गई। 1947 के बाद नेहरू जी ने उन्हें सक्रिय राजनीति में आने को कहा, पर वे ब्रिटेन की नकल पर आधारित संसदीय प्रणाली के खोखलेपन को समझ चुके थे। इसीलिए वो प्रत्यक्ष राजनीति से दूर ही रहे। 19 अप्रैल 1954 को उन्होंने गया में विनोबा भावे के सर्वोदय आंदोलन के लिए जीवन समर्पित करने की घोषणा की। यद्यपि जनता की कठिनाइयों को लेकर वे आंदोलन करते रहे। 1974 में बिहार का किसान आंदोलन इसका प्रमाण है। 1959 में कांग्रेस का विभाजन, 1970 में लोकसभा चुनावों में विजय तथा 1971 में पाकिस्तान की पराजय और बांग्लादेश के निर्माण जैसे विषयों से प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का दिमाग चढ़ गया। उनकी तानाशाही वृत्ति जाग उठी और कांग्रेस की अनेक राज्य सरकारें भ्रष्टाचार में डूबी थी। जनता उन्हें हटाने के लिए आंदोलन कर रही थी, पर इंदिरा गांधी से टस से मस नहीं हुई। इस पर जयप्रकाश जी इस आंदोलन में कूद पड़े। लोग उन्हें लोकनायक कहने लगे। जयप्रकाश जी के नेतृत्व में छात्रों द्वारा संचालित आंदोलन देशव्यापी हो गया। पटना की सभा में हुए लाठीचार्ज के समय वहां उपस्थित नानाजी देशमुख ने उनकी जान बचाई। 25 जून 1975 को दिल्ली के रामलीला मैदान में हुई विशाल सभा में
जयप्रकाश जी ने पुलिस और से 25 जून 1975 को दिल्ली के राम लीला मैदान में हुई विशाल सभा में जयप्रकाश जी ने पुलिस और सेना से शासन के गलत आदेशों को न मानने का आग्रह किया। इससे इंदिरा गांधी बौखला गई। 26 जून को देश में आपातकाल थोपकर जयप्रकाश जी तथा हजारों विपक्षी नेताओं को जेल में ठूस दिया गया। इसके विरुद्ध संघ के नेतृत्व में हुए आंदोलन से लोकतंत्र की पुनः स्थापना हो सकी। मोरारजी देसाई के नेतृत्व में जनता पार्टी की सरकार बनी। यदि जयप्रकाश जी चाहते तो वे राष्ट्रपति बन सकते थे, पर उन्होंने कोई पद नहीं लिया। जयप्रकाश जी की इच्छा देश में व्यापक परिवर्तन करने की थी। इसे वे संपूर्ण क्रांति कहते थे, पर जाति, भाषा, प्रांत, मजहब आदि के चंगुल में फंसी राजनीति के कारण उनकी इच्छा पूरी नहीं हो सकी। 8 अक्टूबर 1979 को दूसरे स्वाधीनता संग्राम के सेना नायक का देहांत हो गया। आज उनके पुण्यतिथि पर महाराष्ट्र और गुजरात जयप्रकाश जनता दल के आज 8 अक्टूबर उनके पुण्यतिथि पर जयप्रकाश नारायण जनता दल के महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष साहिल वी श्रीवास्तव के दिशा निर्देशों को मानते हुए गुजरात की बड़ौदा अध्यक्ष चांदनी राजगौर ने उनकी पुण्यतिथि का एक समारोह संपन्न किया। इस पुण्यतिथि को मनाया गया, उन्हें याद किया गया। तो आइए हम चांदनी राजगौर की बात हम आपको सुनाते हैं। तारीख 8-10-2021 को भारत की बेटी चांदनी राजगौर, गुजराती फिल्म एक्ट्रेस, ह्यूमैनिटी अवार्ड विजेता, सोशल वर्कर एंड प्रेसिडेंट ऑफ चाणक्य नगरी व CCF की डेप्यूटी प्रेसिडेंट फ्रॉम गुजरात और जेपी जनता दल की बड़ौदा जिला प्रेसिडेंट के नेतृत्व में परम पूज्य स्वर्गीय जयप्रकाश नारायण जी की पुण्यतिथि का आयोजन भारी बरसात के बीच भी माँ बाप ने भूलशो नहीं मंदिर में ट्रांसपेक कंपनी के सामने खिसकोली सर्कल GIDC रोड कलाली फाटक बड़ौदा में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। उपस्थित लोगों में महिलाओं में श्रीमती रूपमती देवी कोरी अपनी सास के हाल ही में लकवाग्रस्त हो जाने के बावजूद और अपनी ब्याहता पुत्री के हॉस्पिटलाइज के बाद भी अपनी टीम के साथ बड़ौदा प्रेसिडेंट चांदनी राजगौर के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अंत तक बनी रही। अन्य महिला साथियों में सोनी वर्षा का जोर कम नहीं हुआ था, मानो इस दिवंगत आत्मा के धरती से असम में विदा होने पर आकाश भी फूट फूट कर रो पड़ा हो। इसी प्रोग्राम के तहत बीच में सुमन अर्पित श्रद्धांजलि के साथ ही चांदनी राजगौर ने गमगीन माहौल को हल्का करते हुए लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी के स्वतंत्र विचारों की एक झलक अपने शब्दों में पेश कर उनके अनमोल विचारों से भी वहां उपस्थित लोगों को अवगत कराया। उसके बाद प्रोग्राम की संपन्नता के वक्त खींची गई इस तस्वीर के साथ ही अपने शब्दों को विराम देते हुए चांदनी राजगौर ने सभी का हृदय से आभार मानते हुए सभी को ससम्मान विदा किया। और 11 तारीख को फिर मिलेंगे जेपी सर के जन्मदिन पर, इस वादे के साथ सभी ने अपने अपने घरों की ओर प्रस्थान किया। धन्यवाद। स्थित महिलाओं में श्रीमती सोनी राजपूत, राजकुमारी यादव जो बीमार होने के बावजूद भी उपस्थित रहीं,
श्रीमती लीलाबेन कोरी, जिनके लड़के का हाल ही में ऑपरेशन हुआ है, फिर भी उन्होंने हाजिरी दी। श्रीमती केश कुमारी, जिनके पैर में प्लास्टर था तो भी वो बरसात में उपस्थित रहीं, उनका आभार। संतोष कुमारी, जिनकी लड़की बहुत बीमार है तब भी वो आई। सत्यवती माहौर होटल से छुट्टी लेकर उपस्थित रहीं। और अन्य उपस्थित महिलाओं में लक्ष्मी देवी और तेजलबेन अपनी नन्ही बच्ची के साथ उपस्थित रहीं। परम और प्रथम दोनों बच्चों ने भी श्रद्धा सुमन अर्पित करने में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और पुरुषों में महत्वपूर्ण योगदान और उपस्थिति में मुख्य रूप से अपना काम धंधा छोड़कर बरसात में पुण्यतिथि को सफल बनाने में श्रीमान हरिराम कोरी, श्रीमान रतन भाई राठवा और श्रीमान चिमन भाई बारिया और जय विजय नेपाली मुख्य रूप से अंत तक उपस्थित रहे। अन्यों में दीपक भाई, राजू भाई और किशन भाई ने भी इस पुण्य काम में हिस्सा लिया मुख्य रूप से। और किशन भाई ने तो पार्टी में जुड़ने की भी अपनी इच्छा व्यक्त की। धन्यवाद। इसी के साथ जेपी सर की पुण्यतिथि पर सभी ने रद्दी से राशन की मुहिम को सीसीएफ की संस्था के जरिए आगे बढ़ा सफल बनाने का संकल्प लिया। इस मुहिम के तहत हम लोग समर्थ लोगों से केवल 1 किलो पस्ती लेकर असमर्थ और असहाय लोगों तक उस पस्ती की इनकम से मजबूर लोगों के घरों तक राशन पहुंचाएंगे। इस कार्य का भी बीड़ा उठाया और मजबूती से सभी संगठित हो एक दूसरे का जमकर साथ देने का वादे के साथ ही सांझ के 6 बजे जब अलग हुए तब भी वर्षा का जोर कम नहीं हुआ था। कुछ मुख्य वॉलंटियर हमारे यहाँ उपस्थित नहीं हो पाए अपनी निजी मजबूरी के कारण। उनमें स्मिताबेन का नाम, श्रीमती स्मिताबेन डाबी का नाम प्रथम दर्जे पर आता है, क्योंकि वो जब ऑन द वे थी तभी उनके फूफा जी का अवसान हो गया और उन्हें वापस जाना पड़ा। सारिकाबेन महाले, जिनका जन्मदिन था, वो चाहकर भी ना आ सकी शायद जन्मदिन के कारण। और सुरेखा बेन पेटलाद से इसलिए नहीं आ पाई कि भारी बरसात हो रही थी। जसवंत भाई को काफ़ी दर्द था दांतों में, इसके लिए वो उपस्थित नहीं हो पाए। और अन्य और भी लोग थे जो चाहकर उपस्थित नहीं हो पाए असमय की बारिश के कारण। सो इसके लिए उन्होंने मतलब क्षमा मांगी है। उनका कोई कसूर नहीं, ये सीजन ही ऐसा है। इसके लिए 11 तारीख को वो लोग आ सके। इस 11 तारीख को वो लोग सभी लोग हमारे जेपी सर के जन्मदिन पर उपस्थित हो सकें। इसके लिए हम सभी से रिक्वेस्ट करते हैं, अगर हमारी प्रार्थना में ज़रा भी सच्चाई है तो वो लोग 11 तारीख को ज़रूर आएंगे और सभी का जिक्र इसमें शामिल किया जाए, क्योंकि हमारे लिए सभी वॉलंटियर अनमोल हैं। हमारी पार्टी कोई ऊंचा नीचा अमीर गरीब का भेदभाव नहीं रखती। 36 कौम को लेकर चलने वाली पार्टी है जो बहुत ही जल्दी गुजरात में डेवलप होने जा रही है। और इसके जन्मदाता और संस्थापक हैं हमारे जेपी सर, जिनका जन्मदिन 11 तारीख को है और हम उसे धूमधाम से मनाने की पूरी कोशिश में हैं। सो इसके लिए आपका आशीर्वाद चाहिए। धन्यवाद। आप सभी के सहयोग की अपेक्षा के साथ हम अपने शब्दों को विराम देते हैं। धन्यवाद। अमर रहे, जोर से बोलो। जिंदाबाद जिंदाबाद। अमर रहे, जोर से बोलो। जिंदाबाद जिंदाबाद।
अमर रहे। जोर से बोलो। जिंदाबाद जिंदाबाद। अमर रहे। जोर से बोलो। जिंदाबाद जिंदाबाद। देख रहे हैं लीड इंडिया टीवी न्यूज। सुबह से अब तक की खास खबरें न्यूज अपडेट में। खबर वो जो सही रास्ता दिखाए, वो नहीं जो अनदेखी अनसुनी हो। खबर वो जो हकायत पर मबनी हो, खबर वो जो निकल कर सामने आए, वो नहीं जो सनसनी फैलाए, वो नहीं जो आपकी सोच गुमराह कर दे। हर छोटी बड़ी खबर पर नजर इसका ताल्लुक आपसे। वो नहीं जो महज बड़े बोल हो, खबर वो जो शऊर को उजागर करे। आप देख रहे हैं लीड इंडिया टीवी न्यूज। वंदे मातरम। भोजपुरी भाषा, संस्कृति व साहित्य का धरोहर। भोजीपुर.live OTT डिजिटल प्लेटफॉर्म, जहां मिली भोजपुरी फिल्मों के मिठास, घर घर बही लोक संगीत के बयार। बहुत जल्द आवत बा भोजीपुर.live।